हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम आसन के संबंध में चर्चा करेंगे। आसन के अर्थ को जानेंगे, मीनिंग ऑफ आसन और उनकी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ आसन के संबंध में जानेंगे। यानी क्या आसन क्या है? अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो आसन तनाव रहित और अधिक समय तक सुविधा की विशेष शारीरिक अवस्था का द्योतक है आसन। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है बैठने का स्थान। क्या? बैठने का स्थान। और दूसरा अर्थ है शारीरिक अवस्था। जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। क्या? जो स्थिर और सुखदायी हो वह क्या है? आसन है। बैठने का स्थान का अर्थ है जिस पर बैठते हैं। जैसे कह सकते हैं कि चटाई, दड़ी आदि का आसन। आसन के दूसरे अर्थ से तात्पर्य है शरीर, मन तथा आत्मा की सुखद संयुक्त अवस्था या शरीर, मन तथा आत्मा एक साथ व स्थिर हो जाती है और उससे जो सुख की अनुभूति होती है वह स्थिति आसन कहलाती है। ठीक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन that is stable and comfortable. Asan is the name of sitting comfortable in the position. अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। क्या? जो स्थिर और सुखदायी हो वह क्या है? आसन है। अर्थात सुखपूर्वक स्थिति से बैठने का नाम आसन है। ठीक। एक और अगली परिभाषा दी है उपनिषद के अनुसार, सुखनैव भवेत् यस्मिन् यत्र ब्रह्मचिंतनम्। यानी जिस स्थिति में बैठकर सुखपूर्वक निरंतर पर ब्रह्म का चिंतन किया जा सके उसे ही आसन समझना चाहिए। द पोजीशन इन विच वन कैन कंटिन्यूअसली कॉन्टेम्पलेट द सुप्रीम ब्रह्मा कंटिन्यूअसली शुड बी considered as a आसन। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि सुखपूर्वक सुखद स्थिति में परब्रह्म का चिंतन किया जा सकता है। वह कब? जब हम सुखपूर्वक अच्छी प्रकार से बैठकर सकते हैं, उसी को आसन कहते हैं। ठीक है। एक और अपनी अगली परिभाषा है स्वामी विवेकानंद के अनुसार
आसन के स्थिर होने से तात्पर्य है शरीर के अस्तित्व का बिल्कुल भान तक ना रहे या भान ना होना। व्यक्ति आसन में इतना मग्न हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने शरीर का कोई भान भी नहीं रहता, उसके शरीर पर क्या हो रहा है। यानी चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं। योग में यम और नियम के बाद आसन का तीसरा स्थान है। प्रायः शरीर के दो भाग माने जाते हैं। पहला है स्थूल भाग, जिसे हम शरीर कहते हैं, तथा दूसरा भाग सूक्ष्म भाग कहते हैं, जिसे मन कहते हैं। इसके आधार पर आसनों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक व्यायामात्मक आसन, वोकेशनल आसन, और दूसरा ध्यानात्मक आसन, मेडिटेशन आसन। इन्हें पोस्चर भी कहते हैं। पहले हम देखेंगे आसन की प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ आसन। आसन एक वैज्ञानिक पद्धति है जो हमारे शरीर को स्वच्छ, शुद्ध व सक्रिय रखकर मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से सदा स्वस्थ बनाए रखते हैं। केवल आसन ही एक ऐसा व्यायाम है जो हमारे अंदर के शरीर पर प्रभाव डाल सकता है। आसन और अन्य तरह के व्यायाम में फर्क है। आसन हमारे शरीर की प्रकृति को बनाए रखते हैं। जैसे जो आसन के प्रकार हैं, नंबर 1 जो बैठकर किए जाने वाले आसन। नंबर 2 पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। नंबर 3 पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। और नंबर 4 खड़े होकर किए जाने वाले आसन। जैसे शीर्षासन है, मयूरासन है, सूर्य नमस्कार है आदि। ठीक है, अब हम देखेंगे जो चर्चा की थी कि व्यायामात्मक आसन और ध्यानात्मक आसन। तो वोकेशनल आसन क्या है? ये वोकेशनल आसन वे आसन हैं जो शरीर को सुडौल बनाते हैं, हमारी मांसपेशियों को दृढ़ बनाकर बल प्रदान करते हैं, रोग निवारक शक्ति को बढ़ाते हैं तथा मन को शांति प्रदान करते हैं। इसके द्वारा शरीर मन पर प्रभाव डाला जाता है, जिससे मनोकायिक रोगों का उपचार संभव होता है। इसके अभ्यास से शरीर रोगों से बचाया जा सकता है या बचा रहता है। दूसरा है हमारा ध्यानात्मक आसन, मेडिटेशन आसन। ये आसन वे हैं जिनमें व्यक्ति बैठकर साधन ध्यान करते हैं और साधक जो होता है वह ध्यान करता है। इनके अभ्यास से काम वासना को उत्तेजित करने वाले केंद्र वश में हो जाते हैं, उनकी तीव्रता समाप्त हो जाती है और काम पर विजय मिल जाती है। मन से विकार निकल जाते हैं और शांति उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, हम देखेंगे। ठीक है छात्रों, आज हम ने आसन के विषय में निम्न बिंदुओं के माध्यम से आसन को समझने का प्रयास किया है।